क्या आप भी एंजाइटी में फंसे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि यहां से बाहर निकलूं कैसे? मैं भी लगातार 3 साल एंजाइटी में फंसा रहा, रोता रहा, लेकिन एक ऐसी चीज जिसके दम पर मैं पूरी तरह से एंजाइटी से बाहर निकल आया, आज मैं उसी एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। प्लीज इस कंटेंट को पूरा देखना, क्योंकि जितना आसान आपको यहां मिलेगा वैसा कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनो। जब मैं लगातार 3 साल एंजाइटी में फंसा रहा तो शुरू के 6 महीने मुझे समझ ही नहीं आए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से अनजाने तरीके से पैनिक अटैक आता था, शरीर में दर्द पैदा करके चला जाता था। कभी सीने में चुभन, पीठ में जकड़न, एसिडिटी जैसे कई सिम्टम्स पैदा करके चला जाता था। फिर धीरे धीरे 6 महीने जब बीते, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी इस एंजाइटी को देखना शुरू किया तो मुझे अनुभव हुआ, समझ में आया कि इस एंजाइटी के पीछे मन में बैठा गहरा डर है। इस एंजाइटी के पीछे विचारों की लत है। यह मुझे समझ में आई क्योंकि मैंने गौर से देखा, जैसे ही डर आता था, विचार आता था, मेरा मन उसको तुरंत पकड़ लेता था और ये डर सच्चा लगने लगता था। फिर मेरा मन और कस के पकड़ लेता था, जिसकी वजह से दूसरी ओर शरीर में सिम्टम्स, दर्द, सीने में जकड़न, पीठ में जकड़न, दर्द, एसिडिटी जैसे कई सिम्टम्स पैदा होने लगते थे। दूसरी ओर मैंने देखा जैसे ही मेरा मन इन विचारों को छोड़ता था, डर को छोड़ता था, तो शरीर के सिम्टम्स अपने आप कम होने लगते थे। दर्द, सीने की जकड़न, पीठ की जकड़न, ये एसिडिटी अपने आप कम होने लगते थे। मैंने एक जबरदस्त चीज पकड़ी कि इस एंजाइटी के पीछे जो जड़ है वो है पकड़ना। इस एंजाइटी के पीछे जो जड़ है वो है पकड़ने पर, यानी पकड़न। मन जब भी डर को, विचार को पकड़ लेता है तभी शरीर में दर्द पैदा होते हैं। जब भी डर को, विचार को पकड़ लेता है तभी शरीर में ये दर्द पैदा होते हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इस एंजाइटी के पीछे जो जड़ है वो है पकड़न। पकड़ने पर ये चीज टिकी हुई है। इसीलिए मैंने गौर से देखा कि भाई, अगर मैंने डर को पकड़ना छोड़ दिया, विचारों को पकड़ना छोड़ दिया, तो ये दर्द, ये सिम्टम्स अपने आप कम होने लगेंगे। अगर मैंने अपने मन को सिखा दिया कि डर को, विचारों को नहीं पकड़ना है, अगर मैंने ये मन को सिखा दिया तो मुझे एंजाइटी से मुक्ति मिल जाएगी। ये चीज मुझे समझ में आई। कैसे? देखने की शक्ति से। यही देखने की शक्ति ने मुझे यहां से बाहर निकाला। प्लीज आप मेरी बातों को समझिए। देखने की शक्ति, इसी देखने की शक्ति ने मुझे यहां एंजाइटी से बाहर निकाला। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, ये कंटेंट पूरा देखिए, बीच में मिस नहीं करना। अगर बीच में मिस कर दोगे तो बहुत बड़ी चीज छूट जाएगी, बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी। मैंने सीखा कि एंजाइटी की जो जड़ है वो है पकड़ने पर। अगर मैं अपने मन को सिखा दूं कि विचारों को नहीं पकड़ना है, डर को नहीं पकड़ना है, तो मुझे एंजाइटी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बंदे जो एंजाइटी को झेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका मन डर को, विचारों को पकड़ कर बैठा है। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा, जब तक आप ये देख नहीं पाओगे कि आपका मन एक्चुअली में किस चीज को पकड़ कर बैठा है, तब तक आप यहां से निकल नहीं पाओगे। और ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप देखने की शक्ति पैदा करोगे। आपको देखने की शक्ति पैदा करनी ही पड़ेगी। फिर मैं यही नहीं रुका, मैं और देखते गया। मैंने देखा जब भी डर आता है, जब भी विचार आते हैं, मेरा मन तुरंत उनको पकड़ लेता है। सीने में जकड़न, पीठ में जकड़न, एसिडिटी का सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो मैंने इस चीज को रुक कर देखा। देखने से पहले आपको रुकना है।
देखने से पहले आपको रुकना है। जब भी अचानक से डर आएगा, विचार आएगा, आपको उसे देखने से पहले रुकना है। मैं रुका, मैंने देखा और अपने मन को तब जाकर अनुभव दिया। कौन सा अनुभव दिया? कि जब भी डर आते, विचार आते हैं तो शरीर में दर्द पैदा करके जाते हैं। ये दर्द का अनुभव मैंने अपने मन को दिया कि भाई देख, विचारों को पकड़ने पर, डर को पकड़ने पर सिर्फ और सिर्फ दर्द है, पीड़ा है। ये अनुभव मैंने अपने मन को दिया। जब मैंने अपने मन को यह अनुभव दिया तो फिर मन के भीतर एक समझ बनी, एक समझ बनना शुरू हुई धीरे धीरे कि भैया डर को पकड़ने में, विचार को पकड़ने में टोटल नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ घाटा है, इसमें कोई फायदा है ही नहीं। ये समझ तैयार हो गई भीतर। फिर मन सीख गया कि डर को पकड़ना नहीं है, विचार को पकड़ना नहीं है भाई। ये मन सीखा। कैसे सीखा? देखने की शक्ति से। रुककर देखा, रुककर देखने की शक्ति से रुककर देखा। मन को दर्द अनुभव हुआ। जब मन को अनुभव हुआ, एहसास हुआ, तो मन के भीतर समझ आई। जब समझ आई तो मन सीख गया कि अब डर को नहीं पकड़ना है भाई। तो एक चीज मेरे दिमाग में फिट हो गई कि भाई हमारा मन सिर्फ विचार करने से, सिर्फ समझाने से नहीं सीखता, सिर्फ विचार करने से नहीं मानता। ये हमारा मन सीखता है अनुभव देने से। जब तक आप अपने मन को अनुभव दोगे नहीं, एहसास दोगे नहीं, तब तक मन मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं। अगर आपको एंजाइटी से मुक्ति पाना है तो आपको अपने मन को अनुभव देना होगा, अनुभव देना ही होगा। ध्यान से देखो, अचानक से आंधी की तरह, तूफान की तरह, अनजाने तरीके से एक डर आएगा, विचार आएगा, अगर मौत आ गई तो। एक डर आएगा, विचार आएगा, अगर मौत आ गई तो। अगर मैं फेल हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो। अगर घर वालों ने साथ नहीं दिया तो। ये डर अचानक से आएगा, शरीर में सिम्टम्स पैदा करेगा, दर्द पैदा करेगा, सीने में चुभन, पीठ में जकड़न, जो भी आपको सिम्टम्स होते हैं वो पैदा करेगा। मान लो भाई कुछ लोग होते हैं जिन्हें एंजाइटी होती गहरी है बट फिर भी सिम्टम्स पैदा नहीं होते। बट एक बेचैनी तो होगी, एक बेचैनी तो होगी, मन में पीड़ा तो होगी। सिम्टम्स नहीं है भैया, मन में तो पीड़ा होगी। उस पीड़ा को तो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर सिम्टम्स आया तो आप उस सिम्टम्स को देखिए, महसूस करिए। सिम्टम्स नहीं आता, बेचैनी को देखिए, महसूस करिए। लेकिन ध्यान से देखिए, सिम्टम्स आए या ना आए, बट फिर भी मन को पीड़ा होती है, दर्द होता है। इस दर्द को रुक कर देखिए, रुक कर देखिए, क्योंकि ये सब अनजाने तरीके से होता है। इसे देखने के लिए हमें ऑन द स्पॉट रुकना है, होश में आकर, होश में आकर रुकना है। होता क्या है कि भाई हम तो अनजाने तरीके से इस एंजाइटी को जीने लगते हैं। भैया जियो मत, पकड़ो मत इसे, रुको, रुककर देखो। जैसे ही आप रुककर देखते हो तो मन के भीतर अनुभव पैदा होने लगता है कि भाई इस डर में, इस विचार में तो टोटल दर्द है, टोटल पीड़ा है। जब मन इस दर्द को अनुभव करता है तभी समझ आती है, तभी वो सीखता है कि अब इस डर को पकड़ना नहीं है, इस विचार को पकड़ना नहीं है। तो मन आपका सीख जाता है, समझ जाता है कि भैया डर को, विचार को पकड़ना नहीं है। तो अगली बार जब फिर से विचार आएगा, डर आएगा, तो मन फिर से भागेगा उसे पकड़ने के लिए। लेकिन भागते 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 अचानक से रुक जाएगा, अपने आप रुकेगा। उसे वो पिछला अनुभव याद आएगा। अरे मैं किस चीज को पकड़ने जा रहा हूं? उसी विचार को, उसी डर को पकड़ने जा रहा हूं जिसने मुझे एक बार नहीं 1000 बार दर्द दे चुका है। वो अपने पिछले अनुभव को याद करेगा और उस अनुभव को याद करते हुए वो वही पूरी तरह रुक जाएगा, डर को, विचार को पकड़ेगा ही नहीं। और जब डर को, विचार को पकड़ेगा ही नहीं तो अपने आप ये डर और विचार धाराशायी हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि भैया यहां पर मन रुका, पुराने अनुभव को याद किया, तो समझ बन गई, सीख गया, डर को पकड़ना नहीं है। तो यहां पर मन सीखा, यहां पर मन
समझा, विचार देने से नहीं, विचार ठोकने से नहीं, समझाने से नहीं, अनुभव देने से। जब आप मन को अनुभव देते हो, एहसास देते हो, तभी मन सीखता है और समझता है। और यह अनुभव आपने कैसे दिया? देखने की शक्ति से। रुक कर देखा, अनुभव आया, अनुभव आया, समझ आई तो मन सीख गया कि अब डर को, विचारों को पकड़ना नहीं है। मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। शायद बचपन में आपने भी इस चीज को अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है 2 से 3 बार। जब भी बच्चा छोटा होता है तो मां समझाती है, विचार देती है, भाषण देती है, बेटा उस गर्म तवे को मत छूना वरना जल जाएगा। लेकिन उस बच्चे को जलन का अनुभव होता क्या है वो तो पता ही नहीं होता। वो अचानक से जाता है, तवे को छू देता है, जल जाता है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। मालूम है आपको, तवे से छाले पड़ते हैं, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। तो उस बच्चे को उस जलन का अनुभव हो जाता है, उस दर्द का अनुभव हो जाता है। फिर अगली बार उस बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं, भाषण देने की जरूरत नहीं, विचार देने की जरूरत नहीं। अगली बार जब भी उसका मन करेगा उस तवे को छूने को, तो वही वो रुक जाएगा और उस पुराने अनुभव को याद करेगा कि भैया इस तवे में दर्द है, पीड़ा है, इस तवे को छूने में, इस तवे को पकड़ने में दर्द है, पीड़ा है। उस अनुभव को याद करेगा और उसी अनुभव के दम पर वो रुक जाएगा, समझ जाएगा, सीख जाएगा कि भैया इस तवे को छूना नहीं है। तो बच्चे ने सीखा किसके दम पर? समझ के दम पर। समझ आई कैसे? अनुभव के दम पर। तो जब तक मन को अनुभव मिलेगा नहीं, तब तक मन मानता नहीं, सीखता नहीं, मन समझता नहीं। तो भाई मन को अनुभव देना पड़ता है, तभी मन सीखता है, समझता है। और इसके लिए आपको रुक कर देखना पड़ेगा, रुक कर देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि विचारों में डर को पकड़ने में, विचारों को पकड़ने में, डर को पकड़ने में सिर्फ और सिर्फ दर्द है, पीड़ा है, नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। जब यह अनुभव मन को मिल जाएगा तो अपने आप मन के भीतर समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी, वो सीख जाएगा। अब विचारों को पकड़ना नहीं, अब विचारों को पकड़ना नहीं है, डर को पकड़ना नहीं है। उसने सीखा। कैसे सीखा? अनुभव के दम पर। और यह अनुभव कैसे आया? देखने की शक्ति के दम पर। इसीलिए कहता हूं देखने की शक्ति पैदा करो, क्योंकि मन विचारों से नहीं मानता, समझाने से नहीं मानता, मन अनुभव से सीखता है, मन अनुभव से मानता है। इसीलिए मन को अनुभव देना जरूरी है। ध्यान से देखो, आप विचारों की पकड़न को छोड़ दो, डर की पकड़न को छोड़ दो, आपके शरीर की जकड़न छूट जाएगी। पकड़न को छोड़ दो, जकड़न छूट जाएगी, पकड़न को छोड़ दो, जकड़न छूट जाएगी। मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल देता हूं और यहीं पर बैठे बिठाए बस वीडियो देखते ही आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान देना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये एक विचार है। विचार के रूप में ये एक डर है, ये डर है, ये विचार है। जैसे ये आएगा, अगर मैंने इसे पकड़ लिया, भीतर दर्द होगा, शरीर में सिम्टम्स पैदा होगा। जैसे इसे पकड़ा, वैसे ही भीतर दर्द होगा, शरीर में सिम्टम्स पैदा होगा, यानी भीतर की शांति छूट जाएगी। ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने इस चीज को पकड़ा तो भीतर की शांति छूट जाएगी। और जैसे ही मैंने इस चीज को, कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर इस चीज को मैंने छोड़ दिया तो मन भीतर की शांति को पकड़ लेगा, मन भीतर की शांति को पकड़ लेगा। बोलो क्यों? क्योंकि मन एक बार में, एक समय में सिर्फ एक चीज को पकड़ सकता है। या तो आप इस चीज को पकड़ो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या तो आप भीतर की शांति को पकड़ो। आप दोनों को एक साथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मन एक बार में, एक समय में सिर्फ एक चीज को ही पकड़ता है। मैं आपको एक और जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में किसी ने आपको गाली दे दी, आपके किसी अपने ने, आपके किसी पड़ोसी वाले ने, आपके किसी दोस्त ने आपको गाली दे दी, तो अगर आपका मन उस गाली को पकड़कर बैठ जाएगा, उसने तो गाली दे दी, वो गाली देकर निकल गया, वो तो मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, अब आप पिछले 4 दिन से उस चीज को लेकर बैठे हो, मन को पीड़ा हो रही है। आपको उसने गाली दी, उसने गाली दी, आप जैसे ही इस चीज को पकड़कर बैठते हो, बैठ जाते हो, इस चीज को सेलिब्रेट करने लगते हो, मन इस चीज को सेलिब्रेट करने लगता है, वैसे ही आपके भीतर की शांति छूट जाती है।
भीतर की शांति छूट जाती है। दूसरी ओर जैसे ही आप इस विचार को छोड़ देते हो, इस विचार को छोड़ देते हो प्रश्न करके कि क्या मिलेगा इस चीज को पकड़कर, जैसे ही इस विचार को छोड़ देते हो तो मन भीतर की शांति को पकड़ लेता है, क्योंकि इस विचार को छोड़ने के बाद जो बचता है उसे ही कहते हैं शांति। और मन इस शांति में आ जाता है, मन इस शांति को पकड़ लेता है, क्योंकि मन एक बार में एक समय में सिर्फ एक ही चीज को पकड़ सकता है। अगर आप विचार और डर को पकड़ोगे तो शांति छूट जाएगी, और शांति को पकड़ोगे तो विचार और डर छूट जाएगा। मैं किस विचार और किस डर की बात कर रहा हूं? ऐसा डर और ऐसा विचार जो पूरी तरह से भ्रम है। समझ रहे हैं? आप दोनों को एक साथ नहीं पकड़ सकते। अगर आप बीते कल के पछतावे को, बीते कल के धोखे को, आपके साथ किसी ने चीट किया, आपको किसी ने धोखा दिया, किसी ने फ्रॉड किया, आपसे गलती हो गई, अगर आप उस रिग्रेट को, उस पछतावे को पकड़ लोगे, वैसे ही भीतर की शांति छूट जाएगी। और जैसे ही इस पछतावे को, इस रिग्रेट को आप छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद जो बचेगा उसे ही कहते हैं शांति। मन शांति में आ जाएगा अपने आप, यानी मन शांति को पकड़ लेगा। ये बोलो क्यों? क्योंकि मन एक बार में एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को पकड़ सकता है। या तो विचार और डर को पकड़ो तो शांति छूट जाएगी, विचार और डर को छोड़ दोगे तो शांति आ जाएगी। मन दोनों चीज को नहीं पकड़ सकता। ये मन का विज्ञान है भाई, ये मन का नियम है। इस चीज को आप खुद देखो, इस चीज को आप खुद समझो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को मानो, आप इस चीज का एक्सपेरिमेंट करो, ध्यान से देखो। अचानक से मौत का डर आता है, पैनिक अटैक दे जाता है, दर्द दे जाता है। जैसे ही आप इस मौत के डर को पकड़े रहोगे तो दर्द होगी, पीड़ा होगी। जैसे ही इस झूठे मौत के डर को छोड़ दोगे, ये जो भ्रम है आपके भीतर कि मौत आ जाएगी, सामने कोई दिक्कत नहीं है, सामने कोई खतरा नहीं है, फिर भी मन के भीतर एक डर बैठा हुआ है, जैसे इस डर को छोड़ दोगे तो भैया मन भीतर की शांति को पकड़ लेगा। क्योंकि भीतर की शांति कहीं बाहर नहीं होती, कहीं बाहर से नहीं पकड़ता, वो भीतर ही होती है। आप बस एक डर को पकड़ लेते हो और वो भीतर की शांति दब जाती है। आप जैसे इस डर को छोड़ते हो तो भीतर की शांति ऊपर आती है और मन इस शांति को पकड़कर बैठ जाता है। तो अगर आप भीतर की शांति को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगे तो मन उन विचारों को पकड़ेगा ही नहीं। इस चीज को, इस मन के विज्ञान को समझो। लेकिन क्या हो रहा है कि सदियों से क्या होता आया है कि भारत में हमने सिर्फ लोगों को माना है। मानना, किसी चीज को मानना, ये सबसे खतरनाक चीज है। किसी इंसान को, किसी विचार को मानना, ये सबसे खतरनाक चीज है। किसी चीज को माना नहीं जाता, उसे समझा जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मानने में सिर्फ और सिर्फ एक दर्द बनता है, एक पीड़ा बनती है, जो आगे जाकर के एक बम की तरफ फूटती है। आप मेरी बात को मत मानो, आप मेरी इस बात को एक्सपेरिमेंट करो, आप इसका एप्लीकेशन करो, इसे अप्लाई करो और इसके रिजल्ट को देखो, महसूस करो, अनुभव करो। क्योंकि मानना बहुत खतरनाक चीज है। आप इस चीज को अनुभव करो, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज प्रूव होती है, सिद्ध होती है कि एंजाइटी के पीछे जो जड़ है वो है पकड़ने पर, वो है पकड़न में। अगर मन को हमने सिखा दिया कि डर को, विचारों को नहीं पकड़ना है, अगर हमने सिखा दिया तो आपको वही एंजाइटी से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। और ये कैसे सीखेगा? रुक कर देखने से। जब देखेगा अनुभव मिलेगा, अनुभव मिलेगा तो समझ बनेगी, समझ जब बनेगी तब जाकर मन सीखेगा। इस तरीके से आपको सिखाना है और ये मन सीखेगा। क्योंकि डर और विचार एक बार नहीं आते, 1000 बार आते, 1000 बार दर्द देके जाते हैं। भाई धीरे 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 आपको अनुभव होने लगेगा कि भैया इसमें दर्द है, लेकिन आपको कुछ पल के लिए रुक कर देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग रहते, कितने साल बीत जाते हैं, कभी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते उनके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए आपको रुक कर देखना पड़ेगा, तभी अनुभव मिलेगा, तभी आपका मन समझेगा और सीखेगा कि इस विचार और डर को पकड़ने में सिर्फ पीड़ा है। फिर आपका मन भीतर की शांति के प्रति कट्टर बन जाएगा। ध्यान से देखो, लोग कहते हैं कि भाई धर्म के प्रति कट्टर बनो, मजहब के प्रति कट्टर बनो। मैं कहता हूं भीतर की शांति के प्रति कट्टर बनो। चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने भीतर की शांति को छोड़ने के लिए तैयार मत होना। ये भीतर की शांति ही आपके लिए सबसे पहला धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे अंतिम धर्म है। आपको भीतर की शांति के प्रति कट्टर बनना है।
यही आपका धर्म है। आपको भीतर की शांति के प्रति कट्टर बनना ही है। मैं आपको यहां पर कोई गलत संदेश नहीं दे रहा हूं, कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं। मेरी बातों को आप गलत तरीके से मत लेना। मैं क्या कह रहा हूं, भीतर की शांति के प्रति कट्टर बनो। मैं आपको अपनी समझ त्यागने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको अपनी समझ त्यागने के लिए नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने एक शाटा मारा तो दूसरा गाल आप आगे कर दे। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं भीतर की शांति के प्रति आप कट्टर बनो। मैं कह रहा हूं कि भीतर की शांति के प्रति आप कट्टर बनो। चाहे कुछ भी हो जाए, भीतर की शांति छोड़ने के लिए तैयार मत रहो। किसी ने चाटा मारा तो आप उसका जवाब भीतर की शांति खोकर दोगे क्या? भीतर से अशांत होकर दोगे क्या? भीतर से अशांत हो जाओगे तो आपको ही नुकसान होगा। आपकी समझ, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आप जब भीतर से शांत हो जाओगे तो आपकी समझ काम करना शुरू करेगी। और समझ कहती है उसे जवाब दूंगा, मैं उसे जवाब दूंगा कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से मैं उसे जवाब दूंगा। उसे मैं जवाब दूंगा। अगर मैं आज कमजोर हूं, उसने मुझे चाटा मार दिया, मैं उसे जवाब दूंगा अपनी सफलता से। अपनी सफलता से कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। इस चीज से मैं उसे जवाब दूंगा। अपने चेहरे की मुस्कान से, अपने चेहरे की मुस्कान से, अपने चेहरे की हंसी से जब मैं खुश रहूंगा, हंसूंगा, आगे बढ़ूंगा, यही चीज उसके लिए जवाब होगा। यही चीज उसके लिए सबक होगा। चाटा मारूंगा तो पल भर की वो थोड़ी सी पीड़ा, शरीर की पीड़ा होगी, वो चली जाएगी, वो चली जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने आप को आगे लेके जाऊंगा, बड़ा करूंगा, मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, खुश रहूंगा, ध्यान देना, भीतर से शांत रहूंगा, मस्त रहूंगा, तो वो जो आपका दुश्मन है उसके लिए सबसे बड़ा सबक यही है। वो हर दिन भीतर से उसके मन को पीड़ा होगी, उसे पछतावा होगा, उसे रिग्रेट होगा, क्योंकि मन की पीड़ा से ज्यादा कोई बड़ी सजा नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया? बिना छुए ही आपने उसे सबक सिखा दिया, समझ के जरिए। इसे कहते हैं समझ। तो मैं आपको समझ त्यागने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने भीतर की शांति को मत त्यागो, भीतर की शांति को मत छोड़ो। उसे छोड़ना ही नहीं, आपको भीतर की शांति को नहीं छोड़ना है। आप बस उसी चीज में पड़े रहोगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कैसे चाटा मार दिया, कैसे चाटा मार दिया। बस वो चाटा आपके मन की पीड़ा बन जाएगी, आपकी जिंदगी खराब करने लगेगी, आपके मन की दुनिया उजाड़ देगी। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को छोड़ दोगे, शांत हो जाओगे, चलेगा, मैं अपने भीतर की शांति त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने मुझे चाटा मारा, उस अपमान, उस बेइज्जती से जो बड़ी चीज है मेरे लिए, वो है भीतर की शांति। अपमान कुछ नहीं है भाई मेरे लिए, मैं नहीं मानता। सम्मान भी कुछ नहीं है मेरे लिए, नहीं मानता। मैं मानता हूं अपने भीतर की शांति को। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये चीज आप सीख सकते हो जब आप अपने मन को देखना शुरू करोगे। हमारे वेद कहते हैं कि भैया शक्ति आपके भीतर है, ईश्वर आपके भीतर है। आप तो बस लोगों को मान रहे हो, यही गलती कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? लोगों को मान रहे हो, वही गलती कर रहे हो। आपके भीतर जो समझ है वो दब रही है, वो खत्म हो रही है, क्योंकि आप बस एक रटे रटाए वाक्यों को मान रहे हो, पाप कर्म, बुरे कर्म को मान रहे हो। कभी इस चीज की गहराई में आप जाते ही नहीं हो। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी समझ विकसित करो, अपनी समझ को विकसित करो। समझ आपके साथ आ जाएगी तो फिर आपके भीतर अपने आप शांति आ जाएगी। तो ध्यान से सुनना, जब आप रुक कर देखोगे अनुभव आएगा तो समझ आएगी तो मन सीखेगा। विचारों को, डर को नहीं पकड़ना है। और भाई ये तभी संभव होगा देखने की शक्ति से। देखने की शक्ति, यही चीज आपको यहां से बाहर निकालेगी। फ्रेंड्स, अगर आप एंजाइटी के सिम्टम्स को लेकर डरे हुए हो, आपको लगता है कि भैया ये जो शरीर में सिम्टम्स हो रहे हैं, इसके पीछे कोई शरीर की बीमारी तो नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, अगर ऐसा कोई डर है, भ्रम है, तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट की जो वीडियोस है इसे देखिए। आपका पूरा डाउट, पूरा डर, पूरी शंका हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।